देखिए, सरकार को यह सवाल जरूर सोचना चाहिए कि आज अगर नाराजगी है, आज अगर रिएक्शन है कि कोई अपने आप को आइडेंटिफाइड महसूस कर रहा है, टारगेटेड महसूस कर रहा है, विक्टिमाइज महसूस कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? आपकी ऐसी कौन सी गलत नीतियां हैं? आज हर तरफ हत्याओं पे हत्याएं, रेप्स, मर्डर्स, डिकॉइटीज, लॉलेसनेस, पूरा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है व्यवस्था का। सिर्फ एक समाज की बात नहीं, हर समाज पर। कौन नहीं परेशान है आप बताओ? आपके यहाँ क्या पत्रकारों के खिलाफ जो जोशी जी के सर में गोली मार दी गई, रतन सिंह के साथ क्या हुआ आपने देखा? एक पत्रकार जो कोरोना के खिलाफ आवाज उठाता है उसको पागल घोषित करने की कोशिश की जाती है। बच्चियां सुरक्षित नहीं, घर से निकलने में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं फील कर रही हैं। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, 14 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। 3 करोड़ जो नौकरियां देने थे इनको सेल्फ एम्प्लॉयड में और उस कैटेगरी में, उसमें नौकरियां चली गई। और आप नाटक कर रहे हो, आप बातें नहीं बता रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो। इकोनॉमी में आप बता रहे हो एक्ट ऑफ गॉड है। अगर सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड ही है तो फिर आप क्या कर रहे हैं वहां? तो ये बिल्कुल सरकार पूरी तरह से फेल है। सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। अब व्यवस्था तब बदलेगी जब निजाम बदलेगा। लेकिन सीएम जी को तो बेहतर सीएम का अवार्ड दिया जाता है। देखिए, जब अवार्ड देने वाले भी अपने हों और अवार्ड लेने वाले भी अपने, तो किसी को कुछ भी दे दो। तो ये तो जनता के निर्णय होता है। देखिए, किसी अवार्ड का कोई मतलब नहीं। हम लोगों की लाइन में राजनीति में एक ही अवार्ड है और एक ही वो है सर्टिफिकेट, वो है जनता का सर्टिफिकेट। राजनीति में, डेमोक्रेसी में सिर्फ नकारा एक खल्क ही नकारा एक खुदा होती है। लेकिन सर, यूपी में बड़े बड़े पदों पे तो सब ब्राह्मण है, लेकिन जब ब्राह्मणों पर ऊपर अत्याचार हो तो वो लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे? अब ये तो उनसे पूछो। सर, ये तो उनसे पूछो ना, क्यों नहीं आवाज उठा रहे? इसका जवाब मैं कह दूं? मैं तो आवाज उठा रहा हूं। मैं तो आपके बीच हूं, गली गली हूं, शहर शहर हूं। आप बताओ, मंडल मंडल हूं, उत्तर प्रदेश का कोई कोना नहीं बचा जहां नहीं पहुंच गया। और आप देख सकते हो किस तरह लोगों में जुड़ाव हो रहा है, लोग इस भाव से जुड़ रहे हैं। तो ये तो वो लोग जवाब दें। अब लेकिन मैं इतना आपको विश्वास दिला देता हूं कि जो लोग आज नहीं बोल रहे हैं वो जब वापस अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो जनता उनसे सवाल जरूर पूछेगी। सर, मेरा आपसे सवाल है, जब सरकार थी बीएसपी की तो कहा जाता था कि मायावती ने पार्क बनाए हैं, पत्थर की मूर्तियां बनाई हैं, तो सरकार चली गई थी। फिर से आप जो मूर्तियों की जो राजनीति करने जा रहे हैं। नहीं, किसने कहा राजनीति करना चाह रहे हैं? आपका सवाल ही गलत है। हम तो राजनीति कर ही नहीं रहे मूर्तियों की। सर, मायावती भी तो कह रही है कि हम बनवाएंगे। सवाल का जवाब तो देने दो। ये तो मायावती जी जवाब दे सकती है। मायावती जी का जवाब तो मैं नहीं दूंगा। मैं तो अपना जवाब दूंगा। मैंने तो आज तक कहीं कभी नहीं कहा कि इसका राजनीति से कोई लेना देना है, इसका जाति से कोई लेना देना। ये सिर्फ धर्म की बात है, सृष्टि की बात है, ये भगवान विष्णु के छठे अवतार की बात है। यहाँ समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से बहुत छोटी चीज है। यहाँ सृष्टि की बात हो रही है, सृष्टि के रचयिता की बात हो रही है। तो इस चक्कर में मत फंसना, ये इसमें राजनीति कहीं नहीं है, कोई भी नहीं। सर, आपने अभी रोजगार का नाम लिया, आप देश दुनिया में हर जगह गए हैं जी, लेकिन आपको नहीं लगता सर कि मंदिर मूर्तियों से रोजगार मिलेगा या फिर कोई काम करने से अच्छा ढंग से? मंदिर मूर्तियों से तो जो मंदिर मूर्ति बना रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा। बाकी रोजगार तो अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। सिर्फ देखो, आप दिन में खाना खाते हो तो कैसे खाना ही खाते हो? दिन में पूजा करते हो सिर्फ पूजा ही करते हो, या बाइक चलाते हो बाइक ही चलाते हो? सब कुछ करते हो ना। तो जहां पॉलिटिकल पार्टी की बात, अब आपने पॉलिटिकल सवाल पूछा इसलिए पॉलिटिकल जवाब दे रहा हूं। जहां पॉलिटिकल पार्टी की बात है, जहां सरकार की बात है, जहां सत्ता की बात है, जहां गवर्नेंस की बात है, वहां हर एक काम समाजवादी पार्टी करेगी। रोजगार पे काम करेगी लगातार, सुरक्षा पे काम करेगी, शिक्षा पे काम करेगी, स्वास्थ्य पे काम करेगी, सिंचाई पे काम करेगी, नौजवानों पे काम करेगी, बेरोजगारों पे काम करेगी, बुनकरों पे काम करेगी, किसानों पे काम करेगी, बिजली पे काम करेगी। लगातार काम करेंगे, सारे काम करेंगे। आपको लगता है मूर्ति से विकास होगा सर? नहीं, मूर्ति से जो लोग मूर्ति बना रहे हैं उनका विकास होगा। और मूर्ति तो एक आस्था का प्रतीक है। मूर्ति तो भगवान परशुराम चेतना पीठ के तत्वावधान में लगा रहे हैं। वो तो ट्रस्ट है जो मूर्ति लगा रही है, उसका काम विकास करना नहीं, वो तो एक आर्थिक भावना है, वो तो एक अपना सामाजिक संगठन है, वो लगा रहा है मूर्ति। तो इसलिए मैंने आपसे कहा, सामाजिक सवाल अलग है, राजनीतिक सवाल अलग है। आपको नहीं लग रहा 2022 में चुनाव होना है और परशुराम जी के लेकर एक राजनीति हो रही है पूरे स्टेट? बिल्कुल नहीं लग रहा 2022 में चुनाव होना, ये लग रहा है, ये पता है। अनलेस प्रधानमंत्री जी को ऐसी चीज ला दे कि चुनाव ही खत्म कर दे देश से, वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन आज तो ऐसा ही लग रहा है कि 2022 में चुनाव होना है। लेकिन चुनाव मूर्तियों पे नहीं होना, चुनाव गवर्नेंस के मुद्दों पे होना है। चुनाव रोजगार, आपकी नौजवान पूछेगा वो 2.5 करोड़ रोजगार कहाँ है जो आप हर साल देने वाले थे? 2 करोड़ प्रधानमंत्री देने वाले थे, 70 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देने वाले थे। सर, जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखी जा रही है, क्या योगी सरकार को इस पर नुकसान उठाना पड़ेगा 2022 में? भाई, नाराजगी देखी जा रही है तो आप बता रहे हो। जिससे अगर कोई नाराज होगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ होगा। अगर कोई किसी से आप मुझसे नाराज हो जाओगे तो मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हो कोई एक समाज माननीय योगी जी की सरकार से नाराज हो रहा है, भाजपा से नाराज हो रहा है, तो भाजपा को उसका खामियाजा। मायावती भी कह रही है कि हम भी मूर्ति बनाएंगे, आप भी कह रहे हैं कि हम भी मूर्ति बनाएंगे परशुराम जी की। किसकी मूर्ति ज्यादा ऊंची बनेगी? हम तो 108 फीट के बनाने जा रहे हैं। हम तो पहले बता रहे हैं, तो आज बना रहे हैं, हम तो आज काम कर रहे हैं। आदरणीय मायावती जी बड़ी नेता हैं, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। उन्होंने 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई और 4थी बार लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने उनकी सरकार बनाई। ऐसा लोग कहते हैं, मीडिया के साथ ही सवाल उठा देते हैं। तो अगर उन्हें सच में लगानी होती तो लगा देती। अब वो ये कह रही जब सरकार बनेगी तब लगाएंगे। अब सरकार कब बनेगी तब देखा जाएगा, और अगर नहीं बनेगी तो सपा ने तो नहीं बनाई। मूर्ति बनाने के लिए कोई जगह वगैरह तलाश की है? नहीं, समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया,
आप जाके देखिए, उसमें हमने हनुमान जी की मूर्ति लगाई, आप जाके देख लो, भगवान श्री कृष्ण की लगाई। उसमें देखिए, आस्था अलग सवाल है। मेरा धर्म मेरे घर के अंदर है, मेरा संस्कार है, वो मेरा एक पवित्र विचार है, उस पर सवाल कोई ना उठाए। ये इजाजत मैं किसी को नहीं देता, चाहे कोई हो। वो मेरा संस्कार है, प्रोफेशन मेरा राजनीति, वो मैं काम करता हूँ। मूर्ति का जिक्र जितनी बार चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कभी राम जी की मूर्ति, कभी परशुराम जी की। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है कि जहां धर्म की बात आएगी, जहां आस्था की बात आएगी, जहां विचार की बात आएगी, जहां सनातन प्रक्रिया की बात आएगी, वहां उनको धर्म और जाति की राजनीति दिखाई पड़ेगी। इसको दूर रहने दें। भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है कि भगवान के नाम पे न राजनीति करें, न उसको जातियों में बांटें। अगर मीडिया वाले साथी, जितने साथी हैं, ईमानदारी से दिखा देंगे उत्तर प्रदेश की स्थिति, तो जनता 15 दिन में सरकार गिरा देगी। क्या लगता है तो मीडिया काम ठीक नहीं कर रही? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप जो नहीं दिखाते हो कई बार, उसको भी दिखाना शुरू कर दो, बताना शुरू कर दो। सर दिखा तो रहे 19 घंटे सुशांत को दिखा रहे हैं ना। अब ये तो 19 घंटे होते हैं, देखिए 19 घंटे। अब ये तो आप कह रहे हो, तो आप क्यों दिखा रहे हो? क्यों वो सवाल हो रहे हैं? कौन उनको देख रहा है? ये तो आप लोग निर्णय लो। ये तो आपका निर्णय, मेरा निर्णय नहीं है। ये तो आप चला रहे हो। आपको इतना ध्यान रखिए, आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है डेमोक्रेसी। आप किसी भी डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। और मैं चाहता हूं एक वो दिन आए, जिस तरह भी मैं जोनाथन स्वान का इंटरव्यू देख रहा था, जो डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू ले रहे थे, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। मैंने उसको ट्वीट भी किया था। मैं चाहता हूं एक वो दिन आए, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो देश का, लेकिन हमारे मीडिया इस तरीके से, उस जज्बे से, उस ईमानदारी से, उस मजबूती से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सके। एक दिन हमारे देश में, हमारी राजनीति में, हमारे इंस्टीट्यूशन में ऐसा भी आए, मैं चाहता हूँ। सर क्या मीडिया का हालात अभी ऐसे हैं या पहली सरकारों में भी ऐसे रहे? अब आज जो दिख रहा है मैं उस पर बता सकता हूँ।